जी, हाय करो, हाय करो। दोनों भाई बहन बैठ के रोटी पैनकेक एंजॉय कर रहे हैं। क्या है? हाजी हाय करो। जो भी चीज करती है ना मैंने ही सिखाया है। ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा, धुंध लगी हुई है ना। 8 बजे का टाइम हो रहा है, धूप कहीं नहीं है, धूप का कोई नाम निशान नहीं है। दिख रहा होगा कि सूरज पर नहीं है, पूरा धुआं है। इतना पानी पानी हो रहा है ना रोड में, क्या बताएं। लेकिन ये ठंडा थोड़ा कम हो रहा है ना। हाँ। बारिश होने के बाद ठंडा थोड़ा कम हो रहा है, परसों तक तो बुरी हालत हो रही थी। मैंने उनको कहा मैम 2 प्लैनेट बताओ जिन पर बारिश हो सकती है, वो भी डायमंड की। मैंने मैम ने पूछा मुझसे कौन से होते हैं, मैंने कहा नेपच्यून और प्लूटो। मैम फिर हमसे ही पूछ रही, मेरा ही क्वेश्चन मुझसे ही पूछ रही। तो मैंने प्लांट अंदर रखा हुआ था, लेकिन इसके पत्ते ना पीले पीले से हो गए। देखो ये पुरानी पत्तियां है ना, सब पीली हो गई, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर हो गई थी, धूप आ रखी तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ, जो बैठक है उसको क्लीन कर रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी करा है मैंने। यहाँ पे पलंग था, उसको मैंने इस साइड रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ये जो देख रहे हैं आप, ये सब झड़ रहा है। और ऐसा बोलते हैं कि जैसे ढका हुआ रहता है ना तो ज़्यादा झड़ता है, और अगर खुला रहे ना, इसमें हवा लग रही तो नहीं झड़ता है। तो मैंने कहा चलो इसको बेड को थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ खिसकाती हूँ, और इसको खिसकाते खिसकाते मेरे ऐसे हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर सामान बहुत ज़्यादा है, और इसको मैं इतना खाली भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा इसको खिसकाने में ही फ़ायदा, तो जैसे तैसे मैंने इसको जोर लगा के इसको खिसका दिया है। और अकेली थी तो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और मैंने कहा चलो ड्राइंग रूम का थोड़ा सा मेकओवर भी कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते रहो ना रूम्स को, तो अच्छा भी लगता है। और इसको मैंने दूसरी साइड पे, जिधर शोकेस है उस साइड पे खिसका दिया है। और घर में अकेले बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं, अकेले ही करना पड़ता है हर काम, क्योंकि मम्मी भी नहीं है, और हर्षिता इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, अगर मैं कुछ कर भी रहूँगी तो वो वहाँ पे आ जाती है, और वो काम भी नहीं करने देती, बस बोलती कि मेरे साथ बैठे रहो, मेरे साथ खेलते रहो। तो ऐसा कहाँ हो पाता है, घर में कई काम होते, सफाई तो है ही, लेकिन खाना पीना और कपड़े, बाहर भी जाना है, बच्चे को भी देखना है, एक दूसरा बेटा उसको पढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं घर पे, और ये सब मैं अकेले ही करती हूँ। इतना बड़ा घर है हमारा, तो उसको पूरा क्लीन करने की ज़िम्मेदारी मेरी रहती है। तो हमारे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मतलब मैंने कोई बाई वाई नहीं लगाई। काफ़ी लोग हमारे पड़ोसी बोलते हैं कि बाई रख लो ना, मतलब क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, लेकिन ऐसा होता है ना, अपना आदमी फिट रहना चाहिए, अपना हाथ पैर चलते रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर ये भी आ गए थे बाहर से, तो हर्षिता इनके साथ आ गई थी फिर अंदर, तो ये भी आ गए। लेकिन जेंट्स लोग कहाँ करते हैं सफाई वफाई, तो उनको बोलो तब करते, बाकी वैसे नहीं करते हैं। तो सफाई का जो जिम्मा होता है मेरे पर ही रहता है, और 2 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा। तो क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है खिड़कियों से, तो क्या बताऊँ आपको, अगर आप 2 दिन झाड़ू मतलब ये क्लीनिंग ना करें ना, तो इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है ना, मतलब जो सोफ़े के हत्ते होते हैं ना, उन पे भी धूल ऐसे बैठ जाती है, पता नहीं क्यों, कहाँ से आती है धूल, समझ ही नहीं आता है। तो ये जो क्लीनिंग का काम है, डस्टिंग वगैरह, ये तो करनी ही पड़ती है, और ये पूरे घर की डस्टिंग मैं खुद करती हूँ, चाहे फ़ैन साफ़ करने हो, चाहे खिड़कियाँ साफ़ करनी, दरवाजे, झाड़ू तो लगता ही है, लेकिन साथ में डस्टिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि धूल ना बैठती रहती है, और खिड़कियों से बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मैं अपने घर को बिना हाउस हेल्पर के भी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मतलब हर दूसरे दिन मैं अच्छे से डस्टिंग करके घर को एकदम नीट क्लीन रखूँ, क्योंकि आपका अगर घर साफ़ है तो आप हेल्दी हैं, और बीमारियाँ भी नहीं आती घर में। तो एक हाउसवाइफ का काम ही यही होता है कि वो घर को अच्छे साफ़ सुथरा रखे। आपको पता है कि जो घर अच्छा साफ़ सुथरा रहता है, वहीं बरकत होती है, लक्ष्मी माता भी वहीं पर आती है, और घर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। तो ये सब बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं अपने घर को बहुत अच्छे से रखती हूँ, अच्छे से मैनेज करती हूँ हर चीज़ को, चाहे घर के अंदर की चीज़ हो, चाहे बाहर की हो, और ओवर काम, और बच्चों को भी अच्छे से टाइम देती हूँ, क्योंकि एक घर साफ़ करना या खाना बनाना ही नहीं होता, हमारा काम होता है कि हम बच्चों को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनकी पढ़ाई देखें, मतलब बच्चों पे भी पूरा ध्यान होना चाहिए। यूट्यूब भी है, एक यूट्यूब अलग पार्ट है, घर गृहस्थी अलग पार्ट है। मैं इनको कभी भी मतलब बीच में नहीं मिक्स करती। जैसे अभी आरव के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं यूट्यूब पे अभी मेरा कम फोकस है, और ज़्यादा मैं अपने बेटे पे ही है, और हमें शादी में भी जाना है, तो इसलिए फिर मैंने आरव की पहले से ही थोड़ा प्रैक्टिस करवा दी है, पढ़ाई करवा दी, ताकि उस टाइम पे उस पर ज़्यादा बर्डन ना आए।
तो कुछ काम होते हैं जो हमें मतलब टाइम के हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते हैं, नहीं तो एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और बर्डन बहुत हो जाता है। तो उस हिसाब से ना मतलब हम लोग चिड़चिड़े भी हो ही जाते हैं, हमारा बीपी हमेशा हाई रहता है, क्योंकि हमें बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर का काम भी करना है, यूट्यूब भी देखना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों का नेचर भी थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है, मतलब बहुत वैसा हो जाता है, चिल्ला चोट वाला नहीं होता जो चिल्लाने वाला, वो हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ों की इफ़ेक्ट मतलब बच्चों पे या यूट्यूब पे या फिर फैमिली पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सब अपनी जगह पर है, काम भी अपनी जगह पर है, घर का काम भी अपनी जगह है, बच्चे अपनी जगह हैं, और हमारा जो स्पेंडिंग टाइम होता है, अपना जो पर्सनल टाइम होता है, वो अलग जगह है। अगर हम इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी। तो जो चीज़ मतलब अपने टाइम पे ही होती है वही अच्छा रहता है। तो अभी आरव के जो एग्ज़ाम का टाइम है, तो अभी उसको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ दिन के हैं और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बस फ्री हैं, फिर टाइम ही टाइम है। तो मैं अपने हर चीज़ को उसी तरह से मैनेज करती हूँ कि जैसे कि आजकल वीडियोस भी डालने होते हैं, तो फिर मैं अब थोड़ा सा वीडियोस पे कम ध्यान दूँगी। तो ये टाइम जो है वो मेरे बेटे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद तो अपनी वीडियोस है ही, अपना यूट्यूब तो है ही। तो मैं अभी छत में आपसे बात कर रही थी कि मतलब मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा है, धूप भी मतलब ऐसी खिली हुई है कि पता ही नहीं चल रहा है ठंडा है कि गर्म है, क्योंकि मैंने अभी स्वेटर पहनी थी और धूप में ही तो मुझे गर्मी लगने लग गई है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 1 बजे का, और मैं आई हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज लेट हो गया लंच बनाते क्योंकि अभी मैं कपड़े धो के आई हूँ। हर्षिता सोई नहीं थी, और जब तक वो सोएगी नहीं तब तक मैं कपड़े वॉश नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना। तो अभी मैंने दाल भी नहीं उबाली है, चावल भी नहीं रखे, तो पहले मैं फटाफट से दाल चावल चढ़ाती हूँ, फिर बर्तन रखने हैं। और कल थोड़ा सा दाल वाल लेकर आई थी, वो ख़त्म हो गई थी, और इस बार मैं स्टार्टिंग में नहीं लाई थी ग्रॉसरी, क्योंकि दाल थी बची हुई, तो मैंने कहा जब ख़त्म होगी तभी लाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाती फिर रखने की दिक्कत। तो दालें जो है अभी डिब्बों में डालूंगी मैं। और हर्षिता बाहर खेल रही है हमारे पड़ोस में अंकल जी ने उनके नाती के साथ। तो मेरी नज़र उसी पे है, क्योंकि होता है ना बच्चों को देखना ही पड़ता है, कहीं गिर विर ना जाए या बाहर ना चल जाए। तो मैं फटाफट से पहले दाल चावल रख देती हूँ दोनों गैस पे, और फिर उनके साथ थोड़ा सा बैठूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, और कपड़े सुखा दिए हैं। तो बादल लगे हुए, लेकिन कपड़े मैंने ड्राई करे ना, तो वो सूख जाएंगे धूप में, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही तो सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दिन का लंच। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कई लोगों ने हाउस हेल्पर जो बाई होती है वो लगाई रहती है, या तो क्लीनिंग के लिए या खाना बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ, अपने घर की क्लीनिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती खुद ही हूँ। और यहाँ पे बना रही थी मैं शायद से राजमा की दाल बना रही थी। और आपके बहुत सारे कमेंट थे कि शादी के कपड़े दिखाना, तो अभी नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा शायद से उसी का आएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि शादी के लिए कौन कौन से कपड़े लिए मैंने। और आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट मतलब आपने भतीजे के लिए भी जो बहुत सारे कमेंट दिए थे उसके लिए भी थैंक यू सो मच, और वीडियो को वॉच करने के लिए भी थैंक यू सो मच। अभी क्या है कि काफ़ी लोग मतलब, और हाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, काफ़ी लोग मतलब वीडियोस पे आते हैं और कमेंट लिखते कि हमने आपको ज्वाइन किया है आप भी करें, लेकिन लोग मतलब फिर करते नहीं हैं। तो ऐसा ना करिए, अगर आपको वीडियो पे आना है तो आप आइए, ज़रूर आइए। और आप अगर सब्सक्राइब करें चैनल को तो कीजिए, आप झूठा मैसेज ना लिखिए कि हमने सब्सक्राइब किया है आपका चैनल, क्योंकि हमें दिख जाता है कि किसने किया है किसने नहीं किया है, तो उसका हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन शायद से कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा ना करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो आप झूठा मैसेज ना डालें। तो आरव यहाँ पे आ गया है स्कूल से, और साथ ही मुझे कैक्टस का ट्री दिखा रहा था ऐसे। तो आरव को पता रहता है मैं इस टाइम किचन में रहती हूँ, तो वो सीधा जब भी आता है स्कूल से तो सीधा मुझसे मिलता है, फिर जाता है अंदर। तो यहाँ पे मैंने लंच वंच जो है वो कर लिया है, और आरव के साथ ही करती हूँ मैं लंच, क्योंकि वो लेट आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो अकेले लंच करता है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा लेट ही बनाती हूँ खाना। और बस लंच वंच करने गया था, हमने किचन में अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि किचन अच्छे से साफ़ हो जाए ना तो बस फिर अब शाम को ही आ जाता है, मैं फिर उसके बाद किचन में नहीं आती, तो तसल्ली रहती है कि अच्छे से किचन मेरा जो है एकदम नीट क्लीन हो गया है। और किचन में ज़्यादा हम लोग टाइम बिताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन ज़्यादा अच्छा साफ़ होना चाहिए, हाइजीन फ्री होना चाहिए, और अच्छा भी लगता है। देखिए चमचमाता किचन सबको अच्छा लगता है। तो मैं यूँ छत में कपड़े लेने के लिए, हर्षिता ने देखो सारे कपड़े नीचे गिरा दिए हैं, तो ये इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, क्या बताऊँ मैं। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ 7:30 बजे का, और अभी आरव के पापा गए हैं शादी में, उनको कोई मतलब उनके दोस्त थे उनका इन्विटेशन था, तो वो गए हैं शादी में, तो हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि फिर वहाँ सब बॉयज़ मतलब जेंट्स रहते हैं ना, तो फिर ये हमें नहीं लेकर गए। तो हर्षिता मैं और आरव हैं घर पे, और अभी मैं बना रही हूँ पनीर।
तो मैंने सोचा ये भी रहेंगे तो फिर पनीर बनाएंगे, लेकिन फिर आरव ने कहा कि नहीं पनीर बना लो मम्मी, उसको तो वैसे ही पसंद है पनीर, और फिर सुबह के लिए भी हो जाएगा। उसने कहा कि मम्मी सुबह भी लेके जाऊँगा मैं स्कूल में लंच के लिए, तो मैं कहा ठीक है फिर पनीर ही बना देती हूँ। और हर्षिता इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। और इवनिंग में मैं गई थी अपने ब्लाउज देखने के लिए। मैंने जब साड़ी ली थी मम्मी की तो मैंने उनको स्टिच करवाने दे दिया था, तो जब वो बन के आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और साड़ी ली थी मैंने तो वो भी मैंने आपको दिखाई नहीं, सब एक साथ ही दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना एक ही करके कपड़े आ रहे, तो फिर मैंने कहा एक साथ ही दिखाऊंगी। और अपना लहंगा मैंने नहीं दिखाया आपको तो वो भी दिखाऊंगी, और हर्षिता के कपड़े जो वो भी नहीं दिखाए वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, मतलब एक साथ ही दिखा दूँगी सारे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन फिर मैं इधर उधर मतलब घर के भी काम है, फिर बाहर भी जाना होता है तो नहीं दिखा पाई थी। ये देखो मैं वीडियोस बना रही हूँ तो यहाँ पे कितना एक्टिंग कर रही है। और आपको एक बात बताऊँ, अभी ना मतलब मैं अपनी जो टेलर दीदी उनके पास जा रही थी तो मैंने लिपस्टिक लाई, तो हर्षिता सोची कि मम्मी पता नहीं कुछ खा रही है क्या कर रही है, मुझे भी दो, और मैंने उसके लगाई। मतलब लड़कियों को थोड़ा ना ऐसे सजने संवरने का शौक़ रहता है ना कि मम्मी क्या लगा रही तो मैं भी लगाती हूँ। जब आरव था छोटा तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन हर्षिता बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो लड़कियों में ना ये मतलब सजना संवरना, ये कुछ लगाना है तो ये पैदाइशी रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे हमें देख के सीखते हैं, ये इन पर नेचुरली रहता है। आओ इधर, यहाँ आओ, हर्षिता को दिखाती मैं, आओ इधर, इधर आओ पहले, ये क्यों खोला आपने, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर यहाँ आओ, आओ इधर आओ, आओ इधर, हाय बोलो पहले, इधर आओ, इधर आओ। इसने आरव के रिमोट कंट्रोल कार का ना जो रिमोट होता है उसके पीछे का जिसमें सेल नहीं लगाते वो निकाल दिया, तब मुझे बोल रही कि ये देखो। अभी उतना क्लियर नहीं बोल पाती लेकिन मैं समझ जाती हूँ क्या बोला जा रही है, और वो मेरी बात भी समझ जाती है कि मैंने उसे क्या बोला है। मैंने उसको बोला हर्षिता चेयर लेकर आओ, तो अपनी कुर्सी उठा के लेकर आ रही थी वो। हाँ इधर उधर जल्दी, पाशा नहीं कुर्सी नहीं लानी, रहने दो। वो देखो मैं भी आपको बोल रही थी ना कि चेयर लानी है, तो देखो लेने जा रही है, चेयर लेकर आओ, जाओ लेकर आओ चेयर। वो देखो चलेगी है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मैं खाली यहाँ पे बोल रही थी कि चेयर लेकर आओ तो हर्षिता लेके बैठ जाओ उसमें, सिट बैठो। अच्छा उसको ना ये कुर्सी बहुत पसंद आ रही है, तो ये मतलब इस कुर्सी को ना 5 साल हो गए हैं, ये मैं आरव के लिए लेकर आए थे। अब तो उसमें यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं बैठती हूँ उस कुर्सी में, काफ़ी मजबूत चेयर है ये, टूटी नहीं अभी तक, और मेरा पूरा वेट ले लेती काफ़ी, मतलब इसका जो प्लास्टिक है ना काफ़ी अच्छा है, तो ये ना मतलब मैं बैठती हूँ तो ये काफ़ी वेट ले लेती है, तो ये बात अच्छी है इस चेयर की। वैसे प्लास्टिक की चेयर मतलब ज़्यादा चलती नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। और अब हर्षिता यूज़ करेगी इसको, है ना हर्षिता? अच्छा हाई कर दो सबको, हाई करो पहले, हाय हाय, मेरी ऑडियंस को फ्लाइंग किस दे रही है। तो आपको हर्षिता बहुत क्यूट लगती है, और हर्षिता आपके लिए सब बोलते हैं क्यूट बच्चा, आपको बहुत प्यार करते हैं सब। थैंक यू बोल दो एक बार, थैंक यू बोल दो सबको। हाँ थैंक बोलती हो खाली। तो चलिए फिर हर्षिता के साथ तो नौटंकी पूरे दिन ऐसी चलती रहती है, मतलब 2 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता और उसके साथ कुछ और काम करने का। तो चलिए फिर बना लेते हैं मैं खाना फटाफट से, क्योंकि अभी आरव बोलेगा फिर मुझे सोना है। तो अभी वो ट्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि उसके ना मैंने बताया था आपको उसके हैं 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट, और हमें शादी में भी जाना है, तो 28 को ही जाना था हमने शादी में। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि पहले उसका एग्ज़ाम देंगे फिर जाएंगे हम लोग, और धीरे धीरे करके पैकिंग के लिए जो भी सामान है वो मैं इकट्ठा कर रही हूँ कि क्या क्या ले जाना है, क्या क्या रखना है, क्योंकि एक ही दिन पैकिंग नहीं हो पाएगी और बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो मुझे मतलब अपनी पैकिंग करें तो ठीक थी, बच्चों की भी करनी, सबकी करनी, तो मतलब मुझे बहुत वो आदत आती है पैकिंग करने में, तो इसलिए मैं थोड़ा करके सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ, फिर एक साथ रख दूँगी ना तो भूला नहीं जाता फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पनीर की रेसिपी बनाना। बहुत ही इजी रेसिपी। मैंने यहाँ पे तेज पत्ता है, जीरा और लौंग डाल दी है, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया रफली चॉप की हुई प्याज। तो प्याज को ना रफली चॉप करके डालूँ क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। और फिर इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और मेरे पास ना हरी मिर्ची का पेस्ट था तो मैंने वो भी डाला इसमें, और साथ ही जो नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर था वो डाला है, और ज़्यादा कुछ तेज़ मसाले नहीं डाले, जो गर्म मसाला होता है वो भी नहीं डाला है मैंने, फिर भी इतना टेस्टी होता है। साथ ही मैंने इसमें 10-12 काजू डाले हैं, जिससे इसकी ग्रेवी जो होती है वो थिक होती है, इसलिए हमेशा पनीर में ना काजू डालना, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और ग्रेवी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी भी रहती है।
तो अच्छे से प्याज को भून लेंगे और फिर इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें इसको पीसना है ना, तो हल्के से नरम हो जाते हैं जो टमाटर होते हैं। और बस इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी और फिर इसमें बॉईल किए हुए मटर और पनीर डाल दूंगी। तो बस बहुत इंस्टेंट रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं और आपको अच्छे से पनीर की डिश बनानी है तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो बस इसमें पनीर डाल देंगे और बन गए हमारी पनीर की रेसिपी, और वो भी जल्दी। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करें, कमेंट करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कस्तूरी मेथी डालना मत भूलना।